और साथियों, इसी तरह के फ्रॉड इसी वे में बहुत सारे आज के समय में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हो रहे हैं, जिनकी खबर आप सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों में या न्यूज़पेपरों में भी देखते और पढ़ते तो जरूर होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कभी भी कोई जमीन, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हो या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई भी जमीन और मकान खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप उस जमीन का सौदा करेंगे तो आपके साथ धोखा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर, किसी भी विकासशील क्षेत्र की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ये एक अच्छा सौदा होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं सोचता। लेकिन साथ में ये बात भी पूरी तरीके से सत्य है कि ऐसे इलाकों में खरीदारों के साथ धोखा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। तो बस थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी समझदारी दिखाकर, थोड़ी सी बातों को जानकर आप होने वाले इन धोखों से बच सकते हैं। अब इस तरह के जमीनी सौदों में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी किसी जमीन का सौदा करें किसी भी डीलर से, तो सबसे पहले उस जमीन का साइट प्लान और उस जमीन से संबंधित कागज जरूर देखें और हो सके तो उन कागजों की एक फोटोकॉपी भी उससे प्राप्त कर लें। आप पहली मुलाकात में कभी भी कोई भी बयाना राशि ना दें। उसके लिए डीलर से संपर्क करें कि वो अगली विजिट में आएंगे तो आपको बयाना जरूर देंगे। इसके बाद अब आपके पास होंगे उस जमीन से संबंधित कागजातों की फोटोकॉपी, जिसकी की आप जांच कराएं। अब जांच कराने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप उस इलाके के संबंधित लेखपाल या पटवारी से मिलें, उस जमीन से संबंधित कागजों को उस पटवारी को दिखाएं और उससे ये पता लगाएं कि ये जमीन किसके नाम पर बोल रही है और इस जमीन पर किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन है या ये जमीन किसी प्रोजेक्ट के अंदर आ रही है या इसकी खरीद फरोख्त में किसी तरीके का कोई रोक या कोई प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगाया गया है। तो इस तरह की रिपोर्ट अगर कोई है तो वो उन्हें बताएं। बदले में वो लेखपाल या पटवारी आपसे थोड़ा बहुत सेवा शुल्क चार्ज करेगा, लेकिन आपको वो रिपोर्ट बना के दे देगा जिसके आधार पर आपको पता चलेगा कि ये जमीन आपके खरीदने लायक है या नहीं। जैसे कि जिस व्यक्ति के साथ आपने एग्रीमेंट किया है और पटवारी की दी गई रिपोर्ट में उस जमीन का मालिक कोई और व्यक्ति है, वो जमीन किसी और व्यक्ति के नाम पे बोलती है, तो आपको ये सौदा बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा पटवारी के द्वारा दी गई रिपोर्ट में अगर ये जमीन किसी सरकारी प्रोजेक्ट के अंडर आ रही है तो भी सौदा आपको नहीं करना। इसके अलावा पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के द्वारा इस जमीन की खरीद फरोख्त में सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है, प्रतिबंधित है, तो भी आपको इस जमीन का सौदा बिल्कुल भी नहीं करना। और इस जमीन के कागजों की जांच करने का दूसरा तरीका इससे भी सिंपल है कि आप घर बैठे किसी बैंक वाले से संपर्क करके उस जमीन पे लोन के लिए अप्लाई करने का अप्रूवल मांगे और उनको वो कागजों की फोटोकॉपी हैंड ओवर करें। अब किसी भी बैंक का जो लोन डिपार्टमेंट है वो बड़ा ही तेज और शार्प होता है। किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन करने से पहले वो उस प्रॉपर्टी के कागजों की अच्छे तरीके से जांच करता है। मतलब कि ये प्रॉपर्टी किसी तरीके से किसी सरकारी अधिग्रहण के अंडर तो नहीं आ रही, या इस प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कोई लोन तो नहीं चल रहा, या ये प्रॉपर्टी जिस आदमी के नाम पे आपने एग्रीमेंट किया है उसी के नाम पे बोल रही है या नहीं बोल रही। अगर इस तरीके की जांच करवाने में बैंक वाले आपको उस प्रॉपर्टी के कागजों की वेरिफिकेशन करने के बाद लोन देने के लिए राजी हो जाते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका सौदा सही है, इस प्रॉपर्टी में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। तो आप बेशक उनसे लोन ना लें, लोन के अप्रूवल को रिफ्यूज कर दें, लेकिन आपका काम तो हो ही जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे बैठे। जिसके बाद आप उस व्यक्ति, उस डीलर से मिलकर उस जमीन का सौदा तय करें, उस जमीन के बाबत उस डीलर या उस व्यक्ति को बयाना दें और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही करवाएं, जिसमें कि आपकी बकाया राशि और उसको देने का निर्धारित समय अवधि भी दर्ज करवाएं। और एक बार निर्धारित समय अवधि पर जो भी बकाया राशि होती है उसे आप समय पर देकर जल्दी से जल्दी उस संबंधित प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा लें। और जैसे ही आप रजिस्ट्री करवा लें तो उस जमीन की चारों ओर आप बाउंड्री करवा लें। तो उस प्रॉपर्टी में 2 रूम का सेट विद लैट्रिन बाथरूम भी बनवा दें, ताकि आप जब तक उस प्रॉपर्टी को बनवाकर वहां पर सेटल नहीं हो जाते तब तक उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पर दे सकें। जिससे कि आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा कि आपकी उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम होती रहेगी। दूसरा फायदा कि आपकी वो प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, उस प्रॉपर्टी पर आप भी का कब्जा रहेगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ऐसी अवस्था में आप उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करके 2 रूम सेट बना के किसी को रेंट पे देते हैं तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट भी जरूर बनवाएं। उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद मालिकाना हक आपको मिल जाएगा और रजिस्ट्री की कॉपी बिजली विभाग में जमा कराते ही आपके नाम का मीटर भी उसी प्रॉपर्टी में लग जाएगा। और जो उस प्रॉपर्टी में आप किराएदार रखोगे उस किराएदार से आप रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बनवा लोगे, तो उस प्रॉपर्टी पे पूरा कब्जा लिखित में फिजिकली भी आपका ही होगा। अब साथियों, ये है वो आसान सी बातें जिनको जानकर कोई भी व्यक्ति जागरूक हो सकता है और जमीन खरीदने
के संबंध में अगर वो इन बातों का ध्यान रखता है तो किसी भी तरीके से भविष्य में वो जमीन से संबंधित मामलों में धोखाधड़ी का शिकार हो ही नहीं सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर जागरूक हो सके, धोखाधड़ी से बच सके और कभी भी भविष्य में अगर प्रॉपर्टी खरीदे तो किन किन बातों पे उन्हें ध्यान देना है इस बात के बारे में भी वो जान सके। साथ ही आपका इस बारे में कोई भी सवाल हो तो उसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करें। मैं अपनी तरफ से उसका जल्द से जल्द बेस्ट लीगल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें।